अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? आप सबका ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज जल्दी से वीडियो शुरू करने वाला हूँ बिना वक्त ज़ाया किए। तो पिछली वीडियो में आपने देखा है कि जो इसको बोलते हैं जी डीबी किलर, इसको मैंने काफ़ी एक्सपीरियंस किए, डिफरेंट चीज़ें ट्राई की, मगर इसकी आवाज़ कम नहीं हुई, तकरीबन 2-4% ही फ़र्क पड़ता था। तो उसके बाद मुझे इसका एक हल मिला, ये वाला। तो ये कुछ स्टील का पाइप पड़ा हुआ था मेरे पास यहाँ नीचे कचरे में, उसको उठाया मैंने, काटा है, फिर उसको इधर मिडल से काटा है, क्योंकि मैं करने ये वाला हूँ, ये जो सुराख हैं मैंने ये बंद करने थे, ठीक है, ताकि जो हवा निकले, जो इसकी गैसेस हैं बाइक की, सीधी यहाँ से इंटर हूँ और यहाँ से बाहर निकले। क्योंकि हमारा ये पाइप काटा हुआ है अंदर से, आपको याद होगा मैंने पिछली वीडियो में बताया था। यहाँ एक पाइप होता है जो वेल्ड हुआ होता है, इसके साथ फिक्स होता है, तो इतना सा होता है, तो यहाँ तक आता है बाहर तक, तो सीधा वहाँ से गैसेस यहाँ से बाहर आती हैं, तो वो उसने काटा हुआ था साउंड ज़्यादा करने के लिए। तो ये मसला आ रहा था, तो अब वैसा ही एक पाइप बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैंने ये काट लिया, मैंने ट्राई भी किया, ये बिल्कुल ठीक है। अभी आपको दिखाने के लिए बाहर निकाला, जैसे कि रास्ट देख रहे हैं तब नहीं थी, तो बिल्कुल साफ़ था ये। तो ये अब मैं इसको डालूँगा इसके अंदर से ही, लाइक इसको इस ऐसे फोल्ड करूँगा, एक दूसरे के ऊपर ये चढ़ेगा, तो ये पतला हो जाएगा, तो फिर ये इसके अंदर इन हो सकेगा। तो मैं इन करके आपको दिखाता हूँ कि कितनी परफेक्ट चीज़ बनती है ये। सो ये देखें जी, अभी इसके अंदर से मैंने वो पाइप डाल दिया और इसके सुराख बंद हो गए। अब जो भी गैसेस होंगी यहाँ से सीधा इन होंगी और आगे से बाहर, और जो गैसेस ऊपर से आएंगी एक्स्ट्रा, वो यहाँ पे ये सुराख है, ये छोटा सा नज़र आ रहा है, तो ये जो साइडों पे फ्रंट पे पहले सुराख आपको नज़र आ रहे हैं, तो जो ऊपर से आएंगी एक्स्ट्रा गैसेस वो यहाँ से बाहर निकल जाएंगी, ये आगे यहाँ से। तो इसलिए मैं इसको फुल आगे की तरफ मूव नहीं कर रहा, थोड़ा सा पीछे रख रहा हूँ, ताकि ये वाले सुराख खुले रहें, ताकि जो गैस ऊपर से आए एक्स्ट्रा वो वापस ना जाए। तो गैसों का वापस इंजन में जाना ठीक नहीं होता है, वो हार्म कर सकता है इंजन को, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए गैसों को रुकना नहीं चाहिए, सीधा बाहर निकलना चाहिए। तो यहाँ से अब कट करते हैं इसका जो एक्स्ट्रा एरिया, ये वाला, ये मैं ग्राइंडर से कट करता हूँ, फिर बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। फिर मैं आपको लगा के इसकी आवाज़ भी सुनाता हूँ, और उसके बाद हम करने वाले हैं कि ये जो गार्ड्स हैं ये हम लगाने वाले हैं वापस जहाँ पे लगने चाहिए। ये न्यू मंगाए थे, अभी लगा के देखते हैं फिट आते हैं या नहीं, या कैसे लगते हैं। तो काफ़ी अच्छी शाइन है, देखें ज़बरदस्त है। अभी इसको भी लगाना है, तो पहले मैं इसको काट लूँ, फिर आपको चेक कराता हूँ फ़र्क पहले और बाद का। तो अभी चेक करें दोस्तों कितना परफेक्टली कट चुका है, और यहाँ से जितना मुझे चाहिए उतना ही है। ये वाले सुराख अपनी जगह पे आज़ाद हैं, पहले वाले, पीछे वाले सारे सुराख बंद हैं। तो अब मैं आपको साउंड भी चेक कराता हूँ कि कितना फ़र्क पड़ा है। पहले आप इसका नॉर्मल साउंड चेक कर लें बिना इसके, तो अभी चेक करें, बिल्कुल ही ये देखें ये कटा हुआ है सारा। और 1 मिनट, सो ये वाला मसला तकरीबन हल हो चुका है। 100% नहीं है, ना कोई ऑफिशियल है ना ओरिजिनल है, अब पता नहीं, देखते हैं। वहाँ जाएंगे ITV पास कराने के लिए, टेक्निकल इंस्पेक्शन, तो पास होगी या फेल देखेंगे। वैसे तो वहाँ लिखा हुआ है कोई भी जुगाड़ वगाड़ किया हो तो फेल है, मगर इसका पता नहीं ये अलावा है या नहीं, तो देखते हैं। ना हुआ तो फिर ये पूरा मुझे ये साइलेंसर तकरीबन 200 का यूरो का मिलेगा, वो भी सेकंड हैंड यूज्ड,
नया मिलता भी नहीं है, तो महंगा है काफ़ी, इसलिए इसकी ट्राई कर रहा हूँ। एक बार ट्राई कराऊँगा, अगर पास हो गया तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर पूरा ये नया आएगा। तो अभी बढ़ते हैं जी अपने नेक्स्ट मेन इम्पोर्टेंट काम की तरफ। ये मंगाया था, काफ़ी दिनों से पड़ा है, अभी इसको लगाते हैं। तो एक ये है कि रेडिएटर जो है इसका कूलेंट का, इसका कवर है, और दूसरा ये नीचे जो इंजन ऑयल का रेडिएटर है, ठीक है, छोटा सा है। तो ये फर्स्ट बाइक है जिसमें मैंने ये देखे दो हैं। इससे पहले मेरे पास जितनी बाइक्स हैं उनके पास सिर्फ ये वाला रेडिएटर था, बड़ा कूलेंट वाला, मगर ये इंजन ऑयल वाला नहीं था। तो ये इंजन ऑयल को भी ठंडा करने वाला मिल गया इस बाइक में। तो इन पे कवर लगाते हैं, ये साइज़ के पता नहीं आएंगे ये नहीं, तो लगा के देखते हैं। ये वाला तो चलो यहाँ पे सेट आएगा, वाओ मज़ा आ जाएगा यार लगाने के बाद। तो एक काम करता हूँ, सीधा ही लगा के आपको दिखाता हूँ। अब नेट बोल्ट खोलते हुए मैं आपको क्या दिखाऊँ। सो दोस्तों, एक काम हमारा जो है बढ़ चुका है, लटक चुका है ये वाला काम। ये सीन होता है कि हमेशा कुछ ना कुछ होता है। ये जो आपको नेट नज़र आ रहा है पीछे, ये वाला ये ख़राब हो चुका है, ये खुल नहीं रहा है। इसके पीछे से मैंने इसको काटा भी है, फिर भी नहीं निकल रहा है, और ये भी काम अब लंबा हो चुका है। दूसरा ये वाला मैंने कहा पहले लगा लूँ, तो ये नीचे का नेट लगाया, मगर ये जो ऊपर के यहाँ से इसके प्लास्टिक के अंदर से जो नेट लगने थे वहाँ पे ये बराबर नहीं आ रहा है। मैं बाहर निकाल के आपको ये देखें, नहीं फिट बैठ रहा है, सुराख बराबर ही नहीं है। तो अब इसको खोलना पड़ेगा वापस से, और कोई और जुगाड़ करना पड़ेगा या सुराख करना पड़ेगा। मगर इसका ऊपर वाले का इतना टेंशन नहीं है जितना ये नीचे वाले का है। तो ये सीन होता है जी, छोटा छोटा सा काम होता है, मगर वो बढ़ के आपका घंटों में कन्वर्ट हो जाता है। 10, 15, 20 मिनट का काम होता है जो कि 1.5, 2, 3 घंटों में चला जाता है, एक छोटी सी चीज़ की वजह से। तो अब इनको, इसका तो बहुत मुश्किल है, पता नहीं क्या बनेगा, मगर इसका मैं खोल के करता हूँ, कोई सुराख का जुगाड़ करता हूँ इधर आगे पीछे। सो इसको मैंने कट किया है जी 2 जगहों से, क्योंकि ये टच हो रहा था केबल्स के साथ। एक तो ये मैंने कट किया है तकरीबन ये हिस्सा, और बाकी दिखाता हूँ नीचे से काफ़ी ज़्यादा कट किया है। ये जगह देखें, ये वाली यहाँ से लेके यहाँ, एक मिनट अभी सही से दिखेगा आपको। ये जो बीच का पार्ट है ये सारा मैंने काट दिया है। तो ये मेन इशू आ रहा था, केबल जो है यहाँ पे इनके साथ टच हो रहा था। एक तो ये केबल से इनके साथ टच हो रहा था, ऊपर से नीचे से ये चीज़ थी इसके ऊपर, यहाँ पे टच हो जाता था तो बाहर रहता था। तो अभी वो पूरा यहाँ से वहाँ तक मैंने ये वाला पार्ट कट कर दिया है। तो अभी बिठा के देखते हैं कि क्या सिचुएशन है, बैठता है या नहीं। काफ़ी हद तक अब ठीक हो जाना चाहिए, क्योंकि ये 2 चीज़ें थी जो टच हो रही थी और सुराख बराबर नहीं आ रहे थे जो नेट बोल्ट वगैरह के। सो अभी चेक करें जी, बिल्कुल बराबर आ चुके हैं सुराख। ये वाला भी बराबर है, और ये नीचे वाला भी बराबर है, और ये जो चीज़ थी मेन, ये वाले पाइप आपको नज़र आ रहे हैं, ये टच हो रहे थे। आई थिंक यहाँ से ठीक से नहीं दिख रहे आपको, दूसरी साइड से दिखाता हूँ। तो ये वाले जो यार, ये जो पाइप है, ये इसकी ये जो बॉडी जा रही थी यहाँ से टच हो रहे थे, तो ये नीचे की तरफ रहते थे। और दूसरा ये जो नीचे की जगह है, ये चेक करें अभी ठीक है। सो ये यहाँ से मैंने कट किया और अब ये बैठ गए। अभी देख सकते हैं ये सुराख भी बराबर है, थोड़ा सा बस हिलाना पड़ता है, मगर पहले तो ये बिल्कुल यहाँ पे आ रहा था, और अभी तकरीबन परफेक्ट है। अभी इसके नेट वगैरह लगाता हूँ, बाकी पूरी बॉडी मुझे खोलनी पड़ी है इसकी वजह से। और अभी मेन इशू आ रहा है ये वाला, अब ये उतरेगा कैसे, उतर भी जाएगा तो पीछे सुराख ही नहीं बचता है। तो सुराख करने के लिए कोई सही चीज़ नहीं है मेरे पास। अभी इसका कुछ सोच लूँ, फिर एक ही बार आपको दिखाता हूँ कि कैसा सीन है। सो गाइस, फाइनली लग चुका है हमारा जो ये गार्ड था, और इसको फिर हमने अपना देसी जुगाड़ लगाया भाई, और कोई तरीका नहीं था। ये जो नीचे का नेट है ये तो हिल ही नहीं रहा था, इम्पॉसिबल था। फिर मैंने इसकी दूसरी साइड भी काट दी है नीचे से, शायद वो देखें, दूसरी साइड पीछे से काट दी है, मगर फिर भी वो निकल नहीं रहा था। मगर मेन इशू था फिर मैं सुराख किस चीज़ के साथ करता। मेरा आइडिया ये था, इसको काटते हैं, इसको तोड़ते हैं, निकालते हैं, फिर नया सुराख करके आपस में कोई नया नेट लगा देंगे। फिर मेरे जहन में आया, लड़ते लड़ते थक चुका था, तो दिमाग में इसके जो पीछे जाली है, ये जो पीछे दूसरी लेयर है जाली की,
तो जाली तो फिक्स है ना इसके साथ, तो क्यों ना जाली को ही ऐसा नेट लगाऊं अंदर से। तो वैसा ही मैंने किया है, अंदर से जिसका पीछे से मोटा सार हो वो नेट डाला है, उसके पीछे एक इस तरह की वाशर रखी है और आगे से बाहर निकाला और आगे दूसरा नेट लगा दिया ऐसे बाहर की तरफ, और टाइट करने के बाद फिर मैंने काट दिया है। जैसा कि ये आपको पीस नज़र आ रहे हैं, ये एक्स्ट्रा थे तो इस तरह के पीस मैंने काट दिए। तो ये थोड़े से बुरे लग रहे थे ऐसे बाहर, तो मैंने ये काट दिए। और उसके बाद ये जो रेती सी होती है इसके साथ थोड़े से इसके सर जो हैं वो आगे से वो कर दिए, ताकि जब खोलना पड़े और खुल जाए। तो काम मैंने एकदम प्रोफेशनल कर दिया, दोनों साइड पे देखें, उधर भी और इधर भी। तो अब ये बिल्कुल बराबर लाइंस में लगा है, जैसा कि ये भी नंबर 2 लाइन पे लगा और वो भी नंबर 2 लाइन पे। तो अब ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया। देखें इसकी अलाइनमेंट भी देख ले, चेक करें, बिल्कुल सीधा, कुछ भी टेढ़ा नहीं है। तो ऊपर वाला भी मैंने फिक्स कर दिया है। अभी बस इसके ये जो सुराख हैं ये बराबर हैं, तो अभी इसके ऊपर बस प्लास्टिक के कवर्स लगाने हैं और बाकी यहाँ से मैंने कट किए हैं और यहाँ से। तो अब देख लें कि जो पीछे से कंपनी की तरफ से मैंने जहाँ से मंगाया है वहाँ से फिटेड नहीं था। अब अपने हिसाब से मैंने इसको सेट किया है तो लगा है, और काफ़ी देर लगी है, तकरीबन 1.5-2 घंटे लगे आइडियाज़ लगाते हुए ये वो। तो फ़िलहाल फ़ाइनल हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा भी लग रहा है। तो अभी मैं इसको कंप्लीट बंद करता हूँ, उसके बाद आपसे शेयर करता हूँ। वैसे देखने में देखें कितना प्यारा लग रहा है, ज़बरदस्त चीज़ हो गया। अभी इसको पूरा कंप्लीट बंद करके देखते हैं कि कैसा दिखता है ये। तो दोस्तों काम हो चुका है कंप्लीट और अभी आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक कैसा है। अभी चेक करें आप और बताएँ। ये चेक करें, बहुत ही ज़बरदस्त है, शाइनिंग है, क्रोम कलर है, चेक करें। अभी ठीक से आपको समझ नहीं आएगी क्योंकि इनडोर है, अगर इसको मैं बाहर कहीं पे खड़ा किया हो फिर आपको ठीक से दिखेगा। चेक करके बताएं काम परफेक्ट हुआ है या नहीं। तो फंस चुका था काम, मगर अल्हम्दुलिल्लाह निकल गए हम, कंप्लीट हो गया है और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे, देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है इधर ही। तो बाहर जब नॉर्मल लाइट में होगा तो मज़ीद ज़्यादा अच्छी शाइन देगा और ख़ूबसूरत दिखेगा। दूसरा, खूबसूरत दिखने की तो अलग बात है, प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। कोई भी पत्थर उड़ के आए और आपके रेडिएटर को सुराख कर दे और पानी लीक हो जाए, या इंजन ऑयल के रेडिएटर को सुराख कर दे और इंजन ऑयल ही लीक हो जाए, तो आप अपना सफ़र कंटिन्यू नहीं कर सकते, वहीं पे रुकना पड़ता है आपको। तो ये होता है कि ये जो है ना कुछ कदरे तो बचा देगा 50%, कोई छोटा मोटा पत्थर हो, अगर तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो या कुछ चीज़ हो फिर तो ज़ाहिर है नहीं बचा सकता, मगर तकरीबन यही समझ लें छोटे मोटे जो सीन होते रहते हैं उनमें आपकी बचत हो जाती है। बाकी आप देखें इस पे ऊपर लिखा भी हुआ है वी स्ट्रॉम, नीचे वाले पे भी लिखा हुआ है, इस पे भी लिखा हुआ है वी स्ट्रॉम। तो ये सेम इसी मॉडल के लिए बनाया गया, मगर उन्होंने ठीक से नहीं बनाया, साइज़ में इशू था जो कि मैंने रीएडजस्ट किया है। तो बाकी अब देखें, बाकी ओवरऑल बाइक की लुक भी अब काफ़ी हद तक बेहतर हो चुकी है। तो किस हालत में लाया था आप देखें, ये कलर वलर सब उड़ा हुआ था और अभी देखें अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट है। और मोटर वाइज अभी कोई काम नहीं किया है। मैंने अभी नोटिस किया है कि जब मैं इसको थ्रोटल देता हूँ 3000 RPM तक जाता है तो कोई एक अजीब सी आवाज़ आती है कहीं से, ऐसे नॉकिंग आवाज़। तो हो सकता है कि वो क्लच प्लेट से रिलेटेड हो या क्लच प्लेट बास्केट से रिलेटेड हो, या हो सकता है कैम चेन टेंशनर की वजह से हो या कैम चेन की वजह से। तो अगर ये है तो ठीक है, अगर कुछ बड़ा काम है तो फिर पूरा इंजन खोलना पड़ेगा। फ़िलहाल देखते हैं क्या है, जब तक समझ नहीं आती क्या है इतना जल्दी तो नहीं पता चलता, मगर आवाज़ यहाँ कहीं से आ रही है। तो वही डर है कि कोई इंजन का बड़ा काम ना खुल जाए, क्योंकि ये बहुत डिफ़िकल्ट काम है इसका, इस बाइक का कोई भी काम करो इंजन से रिलेटेड बहुत मुश्किल है और बड़ा है। तो इजीली एक्सेस नहीं है, हर जगह पे सब कुछ खोलना पड़ता है। तो अगर तो क्लच प्लेट से रिलेटेड हुआ तो यहीं से खुल के ठीक हो जाएगा, फिर कोई नहीं मसला। अगर कोई इंजन के अंदर से कुछ पार्ट हुआ, मसला तो कोई नहीं, बंदा खोल के चेंज कर लेता है कोई भी पार्ट जो डैमेज हो, मगर खोलना और टाइम बहुत लगता है और आपके टूल बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो बाकी ओवरऑल कुछ फ़िलहाल इतना नहीं है फील हो रहा है। ये तो जब मैं चलाऊँगा तब पता चलेगा, पता नहीं आवाज़ मैंने आज फील की है तो आपसे शेयर कर दिया है, बाकी देखते हैं क्या बनता है। तो ओवरऑल बाइक अब रेडी है ट्रिप के लिए, जस्ट रजिस्ट्रेशन करानी बाकी है और इसको निकालना बाकी है। बाकी अब बाइक रेडी है, इसमें कोई
ऐसा इशू नहीं है कि इसको पूरा ठीक करके राइड पे निकला जाए, बिल्कुल रेडी है राइड पे जाने के लिए। तो ये वीडियो इतनी सी थी। थैंक यू फॉर वाचिंग। फिर मिलते हैं जी नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।